वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेट ऑफ चेंज, उसकी टाइप्स सीखी, डिफरेंस क्वेश्चन सीखा और 2 पॉइंट फार्मूला सीखा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 4.1 में। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है जी। तो देखिए जी, डिफरेंस क्वेश्चन हमने पहले सीखा हुआ है, वो ये है अगर इसी डिफरेंस क्वेश्चन में ये जो डेल एक्स है वो बहुत छोटा हो जाए, ज़ीरो के करीब तरीन हो जाए बट ज़ीरो ना हो। ठीक है ना, जितना करीब लेके जा सकते हैं आप डेल एक्स को उतना करीब लेके जाएं ज़ीरो के, बट ज़ीरो के बराबर ना हो। तो यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए कि ये जो डेल एक्स है, ये जो चेंज है एक्स में, वो ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट आ जाए, या फिर ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स के करीब तरीन हो जाए, तो या इस पॉइंट पर फिर जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, लिमिट अप्लाई करवा के कि डेल एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करवा दी, लेफ्ट साइड को डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया और ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। इनपुट में बच्चे आपके पास आ सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, अब ये जितनी भी नोटेशंस हैं ये डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव को शो करवाने के लिए लिखी हुई हैं, डिनोट करवाने के लिए। और एक और टर्म है डेरिवेटिव के लिए जो अक्सर इस्तेमाल होती है, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको फंक्शन दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, तो आपने उसका सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड करें, तो वो भी आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, पहले आप डिफरेंस क्वोशंट फाइंड करेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, डिफरेंस क्वोशंट अब आप लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी होगी। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। कहते हैं कि 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक आपने एफ का डेरिवेटिव फाइंड करना है और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। यानी कि डेरिवेटिव जो आप फाइंड करेंगे वो किन पॉइंट्स पे फाइंड करना है, एक्स इक्वल -1 पे और एक्स इक्वल 2 पे फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब देखें जी, ये फंक्शन है आपके पास, इसका डेरिवेटिव आपने अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम बच्चे वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारा सीखा हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो सिंपली ये एफ ऑफ एक्स है, जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर आप एक्स प्लस डेल एक्स लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपके पास बच्चों आ जाएगा वो जो कहते हैं डिफरेंस क्वेश्चन आ गया। अब अगर डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यानी कि लिमिट अप्लाई करें, तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट पर तो डेल एक्स है ही नहीं, तो लिमिट कहाँ से अप्लाई होगी, तो आंसर वही 2 रहेगा। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसमें आप ये तो कांस्टेंट नंबर है, चाहे आप -1 एक्स पुट करें चाहे 2 पुट करें, आंसर तो चेंज होगा नहीं। तो -1 पे भी इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास 2 रही और 2 पे भी इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 ही रही। इसी तरह ये जी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, इसका आप डिफरेंस क्वेश्चन फाइंड करेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास देख लेते हैं क्या क्या आता है जी। 10 - 0 इसका डेरिवेटिव आया। अब है ही 0 तो लिमिट अप्लाई करवा के इसका वो भी हमारे पास जो आएगा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। डिफरेंस क्वोशंट 0 है तो डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव 0 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जिस भी पॉइंट पे आप देखेंगे वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पर उसको आपने एक्स प्लस डेल एक्स से रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स को माइनस किया और डेल एक्स से डिवाइड किया, आपके पास डिफरेंस क्वोशंट आ जाता है। बच्चों हर क्वेश्चन में आपने पहले डिफरेंस क्वोशंट लाजमी फाइंड करना है, उस पर लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जब ये लिमिट अप्लाई की तो ये देखें डेल एक्स जिस रकम में आ रहा है उस पर अप्लाई होगी लिमिट, इसमें तो आ ही नहीं रहा तो इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसमें आ रहा है तो इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो जब ये डेल एक्स अप्रोच टू 0 करेगा तो ये इसकी जगह पे 0 रखेंगे। तो अब हम इसकी ये तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो 0 तो नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे 0 क्यों रखा। देखिए बच्चे, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के करीब तीन, आप कितना भी 0 के करीब तीन जाएँ आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा कि आप वो वाला नंबर रखें। आप कोई सा भी नंबर 0 के करीब रखें, उससे भी छोटा नंबर आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। तो आप इन तमाम एरर से बचने के लिए डेल एक्स की जगह पर 0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव आ गया 2x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -1 पे x की जगह पे इस डेरिवेटिव में आपने -1 पुट करना है, तो आंसर आ गया -2। और जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी, इसी डेरिवेटिव में ये वैल्यूज पुट करनी है x की। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका x -1 पे -2 और x2 पे 4 आंसर आ जाएगा। सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x² -5x। इसका डिफरेंस क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, सोल्यूशन आपके सामने, आप लोग लिख लीजिएगा। सेम क्वेश्चंस हैं। तो तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें बच्चों, क्योंकि एनालिटिक्स से मालूम पड़ता है कि ऑलमोस्ट 85% लोग वो हैं, स्टूडेंट्स वो हैं जो कि लेक्चर्स तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे इन लेक्चर्स की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ लेक्चर जाते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी, इसका डेरिवेटिव आया हमारे पास 6x -5। यहाँ पर जब हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -11। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 7। ये हमारे पास दो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आ गए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखें जी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आ रही है। इसमें भी आपने x की जगह पे डेल x देखें रिप्लेस किया है और हमने वो फाइंड किया, डिफरेंस क्वोशंट फाइंड किया। ये वाले हमारे पास जितने भी हैं ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, डेल वाले रह जाएंगे, इनमें से डेल x कॉमन आ जाएगा, डेल x से डेल x कम कैंसिल हो गया और ये हमारे पास डिफरेंस क्वोशंट आ गया। इस पर लिमिट अप्लाई करवा दें तो डेल x 0 हो जाएगा, तो 2x -3 हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जब x -1 होगा तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू -5 आ जाएगी। जब x इक्वल टू 2 होगा तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारे पास 8वां सवाल है, ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसका डेरिवेटिव ये आता है जी 10x + 2 और x इक्वल टू -1 पे इसका आंसर -8 है और x इक्वल टू 2 पे इसका आंसर 22 आएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखें जी, हमारे पास एक फंक्शन है -x² + 3x, वही आपने डिफरेंस क्वोशंट फाइंड किया। ठीक है जी, डिफरेंस क्वोशंट फाइंड करने के बाद आप लोग देखें जी, हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी -2x -del x + 3। तो ये हमारे पास आया डिफरेंस क्वोशंट। ठीक है जी, इसके बाद इस पर डिफरेंस क्वोशंट पर हम लिमिट अप्लाई करवा देंगे तो वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा और लिमिट डेल एक्स पे होगी तो ये 0 -2x + 3 ये आंसर आ गया डेरिवेटिव का। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा और जब 2 पुट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के सिमिलर है, वो आप लोग खुद ट्राई करें। डेरिवेटिव ये आएगा, -1 पे वैल्यू 6 है और 2 पे वैल्यू -12 है। 11 वाला क्वेश्चन है जी, देखिए बटे में आ गया। अब x तो आपने टेंशन नहीं लेनी इससे, वही आपने करना है काम, डिफरेंस क्वोशंट आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये देखें डिफरेंस क्वोशंट डेल y ओवर डेल x होता है, तो इसमें ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 ओवर डेल x डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड्स पे। अब देखें डिफरेंस क्वोशंट में जब हम पहले करते थे f ऑफ x प्लस, इसको मैं ना आपको स्टार्ट से समझाता हूँ, ये कुछ स्टेप्स मैंने मिस कर दिए हैं यहाँ से। तो जब f ऑफ x प्लस डेल x आता है तो हम लिखते हैं लिखेंगे इसको 2 ओवर x प्लस डेल x, इसी तरह से है। फिर हम इसमें से f ऑफ x माइनस करते हैं तो f ऑफ x क्या है 2 ओवर x, तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद हम डेल x से डिवाइड करते हैं तो वो ये देखें जी, डेल x से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। ओके जी, तो ये था यहाँ तक का क्वेश्चन। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए मल्टीप्लाई करवाया, 2x से 2x कैंसिल
ठीक है जी, यहाँ तक आया तो ये जो हमारे पास डेल एक्स इधर था, डेल एक्स इधर, ये कैंसिल हो गया आपस में। आंसर हमारे पास डिफरेंस क्वोशंट का ये आ गया। अब यहाँ पर जब आप डेल एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x²। अब इसकी वैल्यू -1 पे आपके पास -2 आएगी, और 2 पे इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 11 के सिमिलर है। तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ना हुआ तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, उम्मीद है आपसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें स्केयर आ गया था, उसमें स्केयर नहीं था, तो इसका डिफरेंस क्वेश्चन हमारे पास ये आया। इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब इस डेरिवेटिव में x की जगह पे जब आप माइनस डेरिवेटिव देखें, x से x4 कैंसिल हुआ ना, तो ये आंसर आ गया। जब आप -1 पुट करेंगे तो आंसर 10 आ गया, जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर -5/4 आ गया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट डिस्कस कर ली है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव का भी तारुफ हो गया आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर जितने भी होंगे उसमें हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, और डेरिवेटिव के हम कुछ रूल्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।